और 18 साल की लड़की आज नारद बन गए हैं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। विचार करते हैं कि अभी सरोवर से बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि आज सोच रही है कोई आए थोड़ा सहारा दे दे, मैं जल से बाहर निकल सकूं। और क्या विचार करती है कि नारी वो रोवे तलैया में, नारी वो रोवे तलैया में, तलैया में दैया चार चार जोड़ी तलैया में। नारी वो रोवे तलैया में, तलैया में दैया चार चार जोड़ी तलैया। देख रही है तो कलाई में चार चार चूड़ियां पड़ी हुई हैं। रामा का सोई गई। कथा में नींद आना गलत बात है। आज तो कलाई में चार चार चूड़ियां पड़ी है, सर में लंबे लंबे केस हैं। विचार करती है कोई आए थोड़ा मुझे सहारा दे दे, मैं जल से बाहर निकल सकूं। सिर्फ सर बाहर दिखाई पड़ रहा है और सारा शरीर जल के अंदर ढका हुआ है। लेकिन इतने विकराल जंगल में जहाँ पर कोई पशु पक्षी नहीं है तो मनुष्य की बात तो अलग है। तो सुबह के गए हैं, तीसरा पहर आ गया है। और जब तीसरा पहर आया उसी समय एक राजा सारा शिकारी पहनावा पहन करके घोड़े पे सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने हेतु गए थे। जिन राजा का नाम था तालक ध्वज राजा। भक्तों, तालक ध्वज राजा सुबह के निकले हैं, तीसरा पहर आ गया। गर्मी का महीना है और जब तीसरा पहर आया तो महाराज तालक ध्वज को प्यास लगी है। और जब प्यास लगी है तो जल की खोज करते करते उस सरोवर के पास जाकर के पहुंचे हैं। और जैसे सरोवर के पास में पहुंचे हैं तो जल पीने के लिए गए थे। लेकिन भक्तों, जैसे इतनी सुंदर लड़की को देखा है तो तालक ध्वज राजा ने घोड़े पे सवार है तो आवाज दिया है, ए लड़की जल से बाहर निकल, मुझे जल पीना है। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। तालक ध्वज राजा ने फिर आवाज दिया है कि ए लड़की तू जल से बाहर निकल, मुझे जल पीना है। लड़की हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज मैं जल से बाहर नहीं निकल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि महाराज मेरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, मैं नग्न अवस्था में हूँ। तालक ध्वज राजा मन में विचार किया कि इतनी सुंदर लड़की तो नग्न अवस्था में जल के अंदर खड़ी है, चक्कर में पड़े हैं। तालक ध्वज राजा पूछने लगे, अच्छा एक बात बताओ, तुम इस जल के अंदर कहां से आई हो? लड़के कहने लगे, महाराज नहीं मालूम है। तुम्हारा नाम क्या है? लड़के कहने लगे, महाराज ये भी नहीं मालूम है। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? लड़के कहने लगे, महाराज ये भी नहीं मालूम है। तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? लड़के कहने लगे, महाराज ये भी नहीं मालूम है। बारी प्रभु की माया। और तालक ध्वज राजा की शंकाएं बढ़ती जा रही है। मन में विचार किया कि सरोवर के अंदर नग्न अवस्था में लड़की खड़ी और इसको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, कहाँ से आई है, किस गांव की रहने वाली है, नाम क्या है, इसके माता पिता कौन है। लेकिन लड़की के शरीर पर जब ये सुना है कोई वस्त्र नहीं है तो तालक ध्वज राजा को कुछ तरस आ जाता है। सर में 5 मीटर का साफा बांध रखा था, आज सर के साफे को खोला है और जल में डाल दिया है। आज वो नारी रूपी नारद उस साफे को पहन करके बाहर निकली है। और जब साफे को पहन करके बाहर निकली है, महाराज तालक ध्वज के पास में आई तो नमन वंदन किया है।
तालध्वज राजा कहने लगे, सुनो मैं तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। भक्तों, जल पीने के लिए गए लेकिन आज जल पीना भूल गए। इधर तालध्वज कहते हैं कि तुम एक बात बताओ, जब तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम है तुम कहाँ जाओगे, इसलिए तुम चाहो तो मेरे साथ में शादी कर सकती हो। आज लड़की हाथ जोड़कर पैरों पे गिर पड़ी, कहने लगी महाराज ठीक कहे, अरे मुझे इतना भी नहीं मालूम है कि मेरे माता पिता कौन है, मेरा नाम क्या है, मैं किस गांव की रहने वाली हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगा। और अगर आप शादी की बात करते हो तो मैं तैयार हूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आज भक्तों, उसी सरोवर के पास में महाराज तालध्वज राजा नारी रूपी नारद के साथ में गंधर्व रूप से विवाह कर लेते हैं। और किसी कवि ने भाव दिया है, वारे प्रभु की माया यदि सीता का हरण न करता तो शायद उसकी सोने की लंका नहीं जलाई जाती। उड़ के चिड़ैया ये रावण पे बैठी, उड़ के चिड़ैया ये रावण पे बैठी, उड़ के सोने की लंका जलाई दियो रे माया की चिड़ैया। जल पीने के लिए गए थे, लेकिन जब इतनी सुंदर लड़की को देखा तो जल पीना भूल गए और शादी के चक्कर में पड़ गए, शादी कर लिया। भक्तों, किसी कवि ने भाव दिया है, और क्या भाव दिया है,
कि क्या छुपा दिया है नारी में, क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता। क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे शोरबी, नारी के आगे शोरबी, बलवान तलक झुक जाता। अब तो क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे शूरवीर बलवान तलक झुके। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े विद्वान इस माया में पड़ गए हो तो हम आप कुछ नहीं। आज महाराज तालध्वज अपनी महारानी बना करके अपने राज्य में ले आए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है और किसी कवि ने भाव दिया है, कितना समय व्यतीत हुआ है कि नारद भैत ने बड़े बेटा। और राम सिंह भैया जिनकी तरफ से ये 50 मुद्रा भगवान के चरणों में सादर दान भैया, भगवान सदैव कल्याण करते रहे। प्रेम से बोलिए उत्तम भगवान की। आज तो कवि ने भाव दिया है कि नारद भे इतने बड़े बेटा, नारद के भय पाला बेटा। अब दादा आप लोग अंदाजा लगाएंगे, नारी रूपी नारद ने तालध्वज के घर में एक दो नहीं 12 पुत्रों को जन्म दिया है और एक बिटिया को जन्म दिया है। फिर आप लोग अंदाजा लगाएंगे, जिसके 13 बच्चे हो जाएंगे तो क्या वो जवान होगा? कितने दिन माया में रहे होंगे और 12 बेटे जवान हो चुके हैं। 12 बेटे जवान है और इधर एक दिन की बात है, तालध्वज राजा के ऊपर एक दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दिया। और जब दूसरे राजा ने चढ़ाई किया है तो तालध्वज राजा अपने 12 बेटों को युद्ध में भेजा है। लेकिन 12 बेटे युद्ध में गए हैं, लेकिन भक्तों तालध्वज के 12 बेटे युद्ध में मारे जाते हैं। और जब बेटों की मृत्यु हुई है तो स्वयं तालध्वज राजा भी अपनी सेना को लेकर जाते हैं और सेना समेत तालध्वज राजा भी मारे जाते हैं। और जब तालध्वज राजा भी मारे गए हैं तो तालध्वज की धर्म पत्नी अनेकों प्रकार से विलाप करते हैं। और भक्तों सत्य बताया गया है कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, बिनु देह नदी बिनु बारी, तई सहीनाथ पुरुष बिन नारी। बिन पति कर मेरा कहाँ ठिकाना, यही से तो अच्छा है मर जाना। अनेक प्रकार से विलाप करती है कि मेरे 12 बेटे मारे गए हैं, स्वयं मेरे पति की मृत्यु हुई है। अब मैं संसार में कैसे जीवित रह पाऊंगी? मैं अपने पति के साथ में सती हो जाऊंगी,
लेकिन बगैर पति के इस संसार में अकेले नहीं रहता। और भक्तों, इधर तालध्वज की धर्म पत्नी अपने पति और पुत्रों पे विलाप करती है। और उसी समय भगवान को याद आया कि मैंने नारद को अपनी माया दिखाई थी, अब जाकर के उनका हाल देखना चाहिए। अब तो समझ में आ गया होगा कि मृत्युलोक में लोग क्यों मेरी माया की तारीफ करते हैं। जगत पिता क्या करते हैं, एक ब्राह्मण का रूप बनाया है, हाथ में कमंडल है और जगत पिता एक गीत गाते आ रहे हैं नारद का हाल देखने के लिए। और जगत पिता गीत कौन सा गाते आ रहे हैं जो सभी लोग गाएंगे? तो कहना क्या है कि बूटी पी लो हरि नाम वाली, सभी लोग गाएंगे कि बूटी पी लो हरि नाम वाली, घोली घोली के बूटी पी लो हरि नाम वाली। भगवान आए और उसी जगह पे रुक गए जहाँ पर तालध्वज की धर्म पत्नी अपने पति के शरीर पे अनेकों प्रकार से विलाप करती है। भगवान ने नारद का हाल देखा और हाल देख करके मनी मन में मुस्कुरा रहे हैं, वारे नारद, अब तो पता चल गया होगा वारे प्रभु की माया। भगवान रुके और कहने लगे, बिटिया आप क्यों रोती हो? और एक बात और बताना चाहूंगी, देखिए अगर हम आपके घर में किसी की मृत्यु हुई हो, उस समय हम आप विलाप करते हो, तो चाहे भगवान वेश बदल कर क्यों ना आ जाए, और हम आपसे ये पूछने लगे कि आप लोग क्यों रोते हो, तो उस समय हम आपका पता नहीं क्या जवाब होगा। आज तालध्वज की धर्म पत्नी रो रही है और भगवान कहते हैं, बिटिया आप क्यों रोती हो? तालध्वज की धर्म पत्नी सर उठाकर देखा, बाबा क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता है? ए बाबा, मेरे 12 बेटे मारे गए हैं, स्वयं मेरे पति की मृत्यु हुई है और आप मेरे से कहते हो कि मैं क्यों रोती हूँ? ए बाबा, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता है? भगवान कहने लगे, बिटिया सुनो, मैं कोई ऐसा वैसा बाबा नहीं हूँ, तुम चाहो तो जो तुम्हारे 12 बेटे मारे गए हैं, मैं उन 12 पुत्रों को जीवित कर दूं, और तुम चाहो तो स्वयं तुम्हारे पति तालध्वज को जीवित कर दो, लेकिन तुम में से किसी एक को ही जीवित करूंगा। आज तो तालध्वज की धर्म पत्नी मन में विचार किया, पुत्रों को कहूंगी तो काम नहीं चलेगा, और जब पति महाराज जीवित हो जाएंगे तो बच्चे फिर से हो जाएंगे, बारी प्रभु की माया। तालध्वज की धर्म पत्नी बाबा के पैरों पर गिर पड़ी
और कहने लगे बाबा ऐसा करो कि मेरे पति महाराज को जीवित कर दो। भगवान मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं, ठीक कहे नारद, मैं ऐसे करूंगा। जगत पिता क्या कहते हैं, कुछ ही दूरी पे फौरन अपने माया से एक सरोवर का निर्माण किया और जैसे सरोवर बनाया है तो आज तालध्वज की धर्म पत्नी से कहने लगे, ए बिटिया सुनो, तुम जो सरोवर देख रही हो, हाँ बाबा जी, पहले उस सरोवर में स्नान करके आओ और फिर मैं तुम्हारे पति को अवश्य जीवित कर दूंगा। तालध्वज की धर्म पत्नी आज सरोवर में स्नान करने के लिए जाती है, लेकिन अब तो होता क्या है कि नारी ने डुबकी चपल नारी ने डुबकी जब नारी से नारद बन गयो। अब कहे कि नारी अब तो नारद बन गए। क्या देखा, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए वही जगत पिता जिनसे मैंने हट लिया था, नाथ माया दिखाओ। भगवान आज चतुर्भुज रूप धारण किए हुए सामने खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कहो नारद कैसी लगी मेरी माया। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मृत्यु लोक में किन लोग मेरी माया की तारीफ करते। आज नारद का सिर नीचा है, प्रभु से नजरें नहीं मिला पा रहे। भगवान कहने लगे, नारद मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देते हैं कि आज के बाद में मेरी माया कभी तुम्हारे नजदीक नहीं आएगी। और ए नारद, जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। और जैसे प्रभु ने ये कहा है, जो भी वरदान चाहो तो मांग लो। आज नारद हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु अगर मुझे कोई वरदान देना चाहते हो तो मेरे द्वारा जो 12 बेटों ने जन्म लिया है, एक बिटिया ने जन्म लिया है, स्वयं मेरे पति तालध्वज को हमेशा के लिए अमर कर दो। भगवान ने एवं वस्तु कह दिया। और भक्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज भी वो तालध्वज और नारी रूपी नारद के 12 बेटे अमर हैं, लेकिन सोच रहे होंगे कि वो है कौन। भक्तों, नारी रूपी नारद के 12 बेटे जो ये 12 महीने जानते हो, जेठ आषाढ़ सावन भादो, ये कौन है? ये नारी रूपी नारद के 12 बेटे हैं। और हर एक महीने में एक अमावस्या आती है। ये अमावस्या कौन है? नारी रूपी नारद की एक लड़की है। हर एक तीसरे साल में एक महीना लौट आता है। ये लौट कौन है? स्वयं तालध्वज राजा। भगवान कहने लगे, नारद जाओ, अब तुम जाकर के शंकर जी का भजन करो और आज के बाद में मेरी माया तुम्हारे नजदीक कभी नहीं आएगी।